नमस्कार, वन टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं रोजाना देश दुनिया की खबरें लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले मुख्य समाचार। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध हुआ तेज। अमेरिका ने तटवर्तीय क्षेत्रों पर लगातार 7 घंटे तक बमबारी की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान समझौता नहीं करता है तो अगले हफ्ते इसके पावर प्लांट और पुलों को भी उड़ाया जाएगा। शरद पवार की एनसीडी और स्टालिन की डीएमके जल्द ही एनडीए में शामिल होने की कवायद होगी। अखिलेश यादव ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि भाजपा उत्तर प्रदेश सहित 3 मुख्यमंत्रियों बदलने की फिराक में। ममता बनर्जी ने कहा कि जिस तरह से भाजपा ने पार्टी को तोड़ा है ये निंदनीय है। उन्होंने कहा कि फिर बैक करेंगे। रूस भारत से तेल खरीदेगा। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका ईरान के बीच संघर्ष में चौथे दिन अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान के तटवर्ती शहरों में लगातार 7 घंटे तक बमबारी की और बंदरगाहों पर पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी है, जिससे ईरान को बेचैनी हो रही है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान समझौते के लिए नहीं तैयार होता है तो अगले सप्ताह बिजली घरों पे, पावर प्लांट पे और पुलों को निशाना बनाया जाएगा। हालांकि ईरान इसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए बहुत तेज धमाके करते हुए बहरीन, कुवैत और जॉर्डन पे स्थित अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान। पाकिस्तान के में खबर आ रही है कि वहां पे बलूचिस्तान आर्मी जो विद्रोही संगठन है वो तेजी से सरकार के खिलाफ लड़ रही है और उसने कहा कि 85% तक उसने बलूचिस्तान पे कब्जा कर लिया है। उसने अपना राष्ट्रगान, झंडा सब कुछ अलग बना लिया है, लेकिन पाकिस्तान इसका दावा नहीं करता है। पाकिस्तान कहा कि अभी उसके प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रण में है। अभी किसी देश ने बलूचिस्तान को अपना अधिकार नहीं दिया है। दूसरी बात करते हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पे। वहां पे भी विद्रोहियों और सरकार के सेना के साथ घमासान तेज है। वहां पे लगातार विद्रोही इस समय विद्रोह कर रहे हैं, जो मूलभूत आवश्यकताओं से पाकिस्तान ने उनसे महरूम किया है। इसको तनाव के देखते हुए वहां पे काफी सैनिक लगा दिए गए हैं। वहां की जनता और लगातार प्रदर्शन कर रही है। प्रदर्शनकारी अपने राजधानी मुजफ्फराबाद जाने की फिराक में है ताकि बड़ा आंदोलन कर सकें, लेकिन सरकार और सेना उसे कुचलने का प्रयास जारी किए हुए है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक उथल पुथल के बाद जिस तरह से भाजपा के लोगों ने उनके पार्टी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को तोड़ने की कवायद की है, ये निंदनीय है। उन्होंने कहा कि भाजपा उनका मुंह बंद करना चाहती है, जो यह असंभव है और निश्चित रूप से बैक करेंगी। कल उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा कि भाजपा उत्तर प्रदेश सहित 3 मुख्यमंत्रियों को बदलना चाहती है। उनकी बातों को पुष्टि करते हुए कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि भाजपा के दुखती रंग पे हाथ रख दिया है। वहीं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में विश्व युवा कौशल दिवस पे कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि जिस तरह से विपक्षी पार्टी राम भक्तों पे हमला कर रही हैं, राम भक्त को आस्था पर चोट पहुंचा रही हैं, ये निंदनीय है। उनको जनता जानती है किस तरह से मंदिरों में नमाज पढ़ाया गया था। समाजवादी पार्टी के राज में किस तरह से काशियों को गोली चलाई गई थी, कोई भूला नहीं है। ऐसे लोग राम भक्तों के आस्था पे खिलवाड़ करना उचित नहीं है। अब बात करते हैं रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी। बात करते हैं वहां की जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 भवन अवैध है, जिस पर रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी बुलडोजर चलाने की कवायद कर सकती है। अब उत्तर प्रदेश और बात करते हैं कि कल डीएमके के शरद पवार ने जो स्पष्ट किया है उस पर इंडी गठबंधन में काफी खलबली मची हुई है। और बात करते हैं कि जंतर मंतर बैठे हुए कार्यकर्ताओं पे, जैसा कि आप जानते हो नीट पेपर लीक और धांधली के मामले में ये कांग्रेस जनता पार्टी जंतर मंतर धरना बैठी हुई है। युवाओं का के साथ लेने की बात हुई, लेकिन वहां पे जिस तरह से नेता अभिषेक दीपदे कार्य कर रहे हैं उन्हीं चीजों से केजरीवाल की कॉपी कर रहे हैं। केजरीवाल जिस तरह से अन्ना हजारे को फ्रंट पे रख करके खेल खेला था, उसी तरीके से सोनम बागची को आगे रख करके अभिषेक दीपदे खेल रहे हैं। जैसा कि नौजवानों का ये विद्रोह होना चाहिए था, इसमें नौजवान गायब हैं और इसमें सभी वरिष्ठ लोग शामिल हो रहे हैं।
सोनम बागचू जो लद्दाख से बिलोंग करते हैं, उन्होंने एक विवादित बयान भी दिया था कि अगर चीन भारत पे लद्दाख के माध्यम से हमला करता है तो रास्ता दिखाने का कार्य करेंगे। ऐसे विवादित पोस्ट उन्होंने कई किए हैं। ऐसे में उनका समर्थन करने लगे दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री अतिशी भी आई। अतिशी ने उनका सराहना किया। उदय ठाकरे भी आए बॉम्बे से, उन्होंने उनकी सराहना की। इस तरह से लोग आ रहे हैं, जो भी वरिष्ठ लोग हैं वो लोग आ रहे हैं, युवा इसमें नदारत हैं। बताते चले, अभिषेक दीप्ते पे ये सवाल उठाया जा रहा है कि जब नौजवानों का कार्यक्रम है तो नौजवान क्यों नहीं है, क्यों वरिष्ठ बुजुर्ग को आप हथियार बनाने काम कर रहे हैं। ऐसे बुजुर्ग को हथियार बनाने काम कर रहे हैं जो 16 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, उसका स्वास्थ्य डाउन हो रहा है, शुगर लेवल डाउन हो रहा है। ऐसे में अगर अभिषेक दीप्ते खुद बीमार होते तो किसी ऐसी हॉस्पिटल में एडमिट होते, लेकिन अपनी सत्ता के लुक में अपने राजनीतिक फायदे के लिए किसी को बकरा बनाना उचित नहीं है। इसका विरोध पूरे देश में हो रहा है। निश्चित रूप से ये अमानवीय हरकत है। अगर सुमन बागची को कुछ होता है तो निश्चित तौर पर उनके ऊपर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होगा और ये निश्चित रूप से ये बड़ा पाप होगा। इस पे उनको चाहिए कि जो उस अनशन को तोड़वा करके अपने घर लौटा दें। अब बात करते हैं मौसम रुक रुक के बारिश से हो रही है, मौसम सुहाना है, लेकिन अभी भी उमस जारी है। आज समाचार यहीं समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। आपका दिन शुभ हो।